साहब जी नाश्ता बनाईता आनो। 1 मिनट ज़रा तुम इंतज़ार करो, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, ठीक है? बस 2 मिनट में कॉल करता हूँ तुम्हें। क्या मजाक बना के रखा हुआ आपने? मैंने आपको 1000 बार कहा है कि आप सीधा अंदर ना आया करें, मुंह उठा के आ जाती हैं आप सीधा अंदर। दरवाजे को आप दस्तक दे के क्यों नहीं आती? मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आपको असर नहीं होता इस बात का। जब मुझे नाश्ता करना हुआ तो मैं खुद जो आवाज़ दे लूँगा, चले जाएँ, दफ़ा हो जाए यहाँ से। हाय हाय साहब जी, हम पर कैसे कुत्ते यार चिरना है? तुम की मऊ आख्या सा उसकी जेता पूछ, क्या पता भुखा आया हुआ सीधा उसकी जेता पूछ कि तुम नाश्ता कर से। इस वास्ते हम तुम की अच्छी ता पूछिया ना है, ता हम सीधी अंदर बड़ी आई मुंह चुकी ता अंदर बड़ी आई, हम मुंह बाहर रखी अच्छा हैं, लोग मुंह बाहर रखी था अशने ने। साहब जी गलत गल्ला ना करिया करो, फिर तुसा की मैंड लगसी ते जड़ा ना प्लीज हम की इस तरह दी बातां ना करिया करो। ता तुसा ने मऊ आख्या सा हम ता आई सी। नो, तुमने वजाहत को नाश्ता बना के दे दिया, वो क्या कह रहा है? उसने कुछ बोला नहीं, और उसको बोलना कि मामा बुला रही हैं। जाओ उसको बोलो कि मामा बुला रही हैं। मैडम हम गई सियाँ, ओ हम की कुत्ते यार पेता अगू तै हम की आखता तुम की सीधा मुंह चुकी था अंदर अचती। मैडम हम की ना हमारा हमका ना भैया आपके पुत्र की तै तुम का पुत्र ना ओपरियाँ ओपरियाँ लड़कियों के साथ फोना पर बातें करता ही। हम उठा तकी तो आई उसके बैठा हुआ सा अपने कमरे में था। हम गई था आता तुम खड़काई था कि ना अचती सीधा इसा तरह अचती हम के कमरे विच तै ना हम की अंदर बढ़ने तो पहले हम सुनता सा आखता सा कि हम अपनी मऊ के साथ बातें कर सं, हम अपनी मऊ की मनाई किन सं, हम तुमके साथ शादी कर सं, ऊपरियाँ लड़कियों के साथ बातें करता ही तुमका पुत्र। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कनीज, जहाँ मर्जी बात करे, जिससे मर्जी बात करे। शादी तो मेरी पसंद से ही होगी, मैं अपनी पसंद की लड़की लेके आऊँगी। ये तो मैंने से पहले ही कहा, मैंने कहा बेटा जिससे मर्जी फ़ोन पे बात कर लो, जिस मर्जी लड़की से बात कर लो, शादी तो मेरी पसंद से होगी। अच्छा मैंने सुना है कि जुब्दा की बेटी जवान है और ख़ूबसूरत भी है और पढ़ी लिखी भी है और घर के काम भी उसे बड़े अच्छे आते हैं, तो तुम क्या कहती हो? हाँ एक आखती पे हैं तुम उस गरीब करो शादी कर से, वो था इतनी गरीब या का कोई साहब नहीं था, तुम उतो ब्याह कर से। हाँ तुम अमीरा कुसा के करो कार जड़ा तुमकी दाज दया, जड़ा तुमकी गड्डियाँ सोना जमीन आरशा दया, तुम क्या था गरीब करा भी जेता बढ़ से नालो सही आखते ना कि इंसान की औकात उस गल्ला चो सामने आई जाती। अद्धे रस्ते चो इस औरत की भी लब आवा न तता मैं अपनी औकात के साबे नाल गल्ला करती है। आने ना सियाना काग आखिर गुआ के टेरा पर बेता वो हाल है इस औरत का। आए ताकि गरीबा ने करो शादी कर सी। हाँ फिर चलो तुमकी मर्जी है, फिर हम क्या आखनी है, उसकी बच्ची का जवानी है। यही तो तुम मिडिल क्लास लोगों का मसला है, तुम लोगों में समझ नहीं है। मैं बता रही हूँ तुम लोगों को समझ नहीं है। गरीब घर की लड़की से अपने बेटे की शादी करने का जो मज़ा है ना, वो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। ये जब शादी होगी ना मेरे बेटे की, तो फिर तुम देखना। तुम चलो मेरे साथ जुब्दा के घर, हम अभी जाके रिश्ते की बात करके आते हैं और शादी की तारीख भी सेट करते हैं। चलो मेरे साथ। माँ ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि आप मेरी शादी कर रही हैं, वो भी आंटी जुब्दा की बेटी से, उस गरीब घर से मेरी शादी करवा रही हैं? हाँ करवा रही हूँ। तुम्हें कोई मसला है? हाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मेरे फैसले से? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ। कल अखबार में तुम्हारी तस्वीर इश्तिहार के नीचे लग के पूरी अप टू डेट के साथ आ जाएगी। मुझे बताओ तुम्हें कोई मसला है? मामा आप मुझे एक बात बताएं, क्या मैं आपकी सगी औलाद नहीं हूँ? आप हमेशा मुझे धमकी देती हैं कि मैं तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगी, मैं तुम्हारा अखबार में इश्तिहार दे दूंगी और तुम्हें अखबार में आग करवा दूंगी। मामा मसला क्या है आपको? अगर आपके पास दौलत है, अगर आपके पास ये सब कुछ है, तो वो कल मेरा ही होगा ना। क्यों आप मेरी जिंदगी खराब करना चाहती हैं? मैं उस गरीब घर की लड़की से शादी नहीं करना चाहता। तो बिल्कुल ठीक कहती हूँ। ये दौलत, ये पैसा बड़ी मुश्किल से बनाया है मैंने, समझ में आई बात? ये मैंने तुम्हारे जाया करने के लिए, और ये नहीं रखा हुआ सब कुछ कि तुम अमीर घर की लड़कियां फंसाओगे और उनको शादी करके घर में लाओगे और सारे मेरे पैसे ब्रांडेड सूट, ब्रांडेड जूते, इनमें जाया करोगे। बिल्कुल नहीं, कभी सोचना भी मत। मैं गरीब घर की लड़की लाऊंगी, उसको एहसास होगा, उसको कदर होगी, उसने पीछे भूख नंग देखी होगी ना, आगे आके वो हर चीज संभाल के रखेगी। ये अमीर घर की लड़कियां ये आती हैं, गाड़ियों में बैठती हैं, ना इन्हें कुछ पकाना आता है, ना इन्हें कुछ खाना आता है, ढंग से ये कपड़ा भी नहीं पहन सकती, बस ब्रांडेड सूट इन्हें सिर्फ पहनने का पता आता है और शॉपिंग करने का पता आता है। समझ में आई बात? गरीब घर की लड़की लाऊंगी
किचन में भी हाथ बटाएगी और जो मैं पहनाऊंगी वो पहनेगी। और अगर तुम्हें मेरे पास फैसले से कोई मसला है तो अपना सामान उठा के यहाँ से जा सकते हो, मैं रिश्ता वहां पे जाके मुकर के आ जाऊंगी। समझ में आई? ये तुम्हारी माँ की अब इज्जत बेइज्जती का मामला है, ये बात याद रखना। अगर तुमने इनकार किया इस शादी से तो या तुम्हें मैं जायदाद से आग कर दूंगी या मैं अपनी जान दे दूंगी और तुम सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसोगे। और जाओ जाके शॉपिंग करो, 20 लाख रुपया तुम्हारे अकाउंट में मैंने डाल दिया है, अभी जाके शादी की शॉपिंग करो और अपने दोस्तों को भी शॉपिंग करवाओ, ठीक है? रेडी हो जाओ, अगले जुमे को तुम्हारा निकाह है। ला मैं कड़े वेले ने आ इस इतने बड़े कमरे ने विच बैठी नहीं आ, हले तक मेरा मराज ही नहीं अंदर आया। ये मैं लहंगा भी लवाई छड़िया इस मारे कि मैं है कोई हूं नहीं सी तो हले थोड़ी खसम ही नहीं माड़ा आया है, पता नहीं किया जा कोई आया नवी नवेली दुल्हन कली बैठी हुई कोई अंदर ही कोई नहीं बढ़ना है। उन निकाह भी कोई मुंह मंगलार करी था बैठा रहा, हूं भी कोई अंदर नहीं बढ़ना, उन क्या कर सू? किधर महारानी बन के बैठी हुई हो? मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरा तुम्हारा बीवी खामद वाला कोई रिश्ता नहीं है। ये शादी अम्मा ने मुझसे ज़बरदस्ती और मजबूरी में आके किया मैंने कि अम्मा मुझे जायदाद से आग कर देंगी, ठीक है? इसलिए मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना शौहर वाली। अगर तुम्हें इस कमरे में रहना है तो सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत से रहोगी। मेरी नज़र में सिर्फ तुम एक नौकरानी हो और कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता था, किसी और से शादी करना चाहता था। अम्मा ने तुमसे ज़बरदस्ती शादी करवा दी। और एक बात याद रखना कि कभी भी ये मत सोचना कभी भी कि मैं तुम्हारे साथ शौहर वाला बर्ताव करूंगा, अच्छे से रहूंगा, तुम्हें शॉपिंगें करवाऊंगा, तुम्हें आगे पीछे लेके जाऊंगा। नहीं, जो करवाएंगी तुम्हें अम्मा करवाएंगी, क्योंकि तुम अम्मा की पसंद हो, अम्मा की पसंद से यहाँ पे आई हो। मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर तुम्हें यहाँ पे सोना है तो उस साइड सो सकती हो, ठीक है? सिर्फ सोने की परमिशन है, वो भी अम्मा, अगर मैंने तुम्हें घर से निकाला, कमरे से निकाला तो अम्मा मुझे डांटेगी। तो ए साइड मेरी है, क्योंकि इस साइड के बिना मुझे नींद नहीं आती। दूसरी साइड पे जाके तुम सो सकती हो, इधर बिल्कुल भी नहीं सो सकती तुम। ला ये कोई था कुत्ते की तरह पड़ता, ये लो ये था कुत्ते की तरह पेता आगू। ठीक है तुम इथा सो, हम इथा सोती हैं। अल्लाह ये कोई आता खराटे मारता, उन क्या करो, हम की नींदर ही नहीं अश्ती पे, उन क्या कर सो। ये कोई आता नहीं बाज अशना, पूरी रात खराटे मारना रही कुत्ते फसी गई क्या खराटे वाले नाल ब्याह जाब पे या कड़े हला सवेर उसी हले ता 4 होए, हले इतना टाइम है, उन क्या करो कोई ओ तक ना नासा खोली खोली तो मुंह खोली खोलता हर 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 करना खोते ने मुंह है। अभी भी क्या मसला है? अभी तक तुम्हारी आंख नहीं खुली? तुम्हें नहीं पता ऊपर से 10 हो गए, किचन में जाके नाश्ता बनाना है। ये किधर का असूल है? अभी तक तुम बेड पे लेटी हुई हो और अपने कमरे से बाहर नहीं आई। तुम्हें कुछ तमीज है? चलो किचन में जाओ और काम करो। इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं धोने के लिए और किचन में नाश्ता बनाने के लिए। अभी मैं चाय का वेट कर रही हूँ और तुम अंदर आके सोई हुई हो। ओ ना तुमका पुत्र सारी रात खोते की तरह हिनकता रहा, सारी रात खराटे मारता रहा था, हमकी नींदर ही नहीं आई। ता ये का आखती पे नहीं तुम के कहा था नौकरानी काम करती सी, ता वो अंडियां रोटियां पकाती सी, ता तुमकी देती सी। ता ये क्या हम आई ता नौकरानी कुदर गई, तुम नौकरानी की आख ना तुमकी नाश्ता बनाई था। हाय क्या तुम आखती हैं कि उन सारे घर का काम हम कर सा? इतनी अमीर औरत की नूह ताबरची खाने में काम करती, भांडे धोती, चंगी लगती? मेरी सुनो बात, आज के बाद यहाँ पे नौकरानी काम नहीं करेगी। मैंने उसको काम से छुट्टी दे दी। नौकरानी तब तक थी जब तक मुझसे काम नहीं हो रहा था। अब तुम आ गई हो। जो नौकरानी को मैं महीने का 10,000 रुपया देती हूँ ना, वो 10,000 रुपया अब तुम बचाओगी। समझ में आई? वो 10,000 रुपया अब वो घर के अखराजात में काम आएगा। और आज के बाद यहाँ पे कोई नौकरानी काम नहीं करेगी। आज के बाद सारा घर तुम संभालोगी, हर एक चीज़ तुम्हारे हवाले होगी और हिसाब से पकाओगी और हर चीज़ का हिसाब दोगी मुझे, ठीक है ना? और उठो और चलो किचन में, जो भी काम है सारा करो, बर्तन धो और खाना शाने की तैयारी करो। ख़त्म, अब जो शादी होनी थी वो होगी। अगर यहाँ पे रहना है, खाना है, पीना है तो काम करके खाना होगा, वरना तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं यहाँ पे फजूल खर्च औरत नहीं हूँ, ना मैं फजूल खर्ची करूँ और ना मैं करने दूँ। चलो किचन में।